हाय फ्रेंड्स, हाजिर आज आप लोगों के लिए ये बहुत ही खूबसूरत और आसान बुनाई डिज़ाइन लेकर। देखने में आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बनाने में बहुत आसान है और बहुत ही खूबसूरत है। बारीक बुनाई डिज़ाइन है। आप इसे बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन इससे अगर आप अपना जो है स्टॉल बनाएंगे या फिर प्लाजो में अगर नीचे आप इसका घेरा बनाएंगी, ऊपर प्लेन उसे बुनेंगी, तब भी बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बैक साइड से इस तरह से ये दिखाई देगा और इसके लिए हमें जो स्टिचेस चाहिए, जो फंदे चाहिए, वो 3-3 के मल्टीपल में 2 फंदे एक्स्ट्रा, मल्टीपल ऑफ 3+2। मैंने यहाँ पे इसे 38 स्टिचेस पे बनाया है, 38 फंदों पे। और अभी हम इसे 14 फंदों पे बनाना सीखेंगे। तो देखिए, रॉ वन राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब आगे के सारे फंदे हमने इस रॉ में सीधे सीधे बुनना है। पैटर्न की रॉ वन है, पहली सिलाई, लेकिन प्लेन हम इन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारे से पैटर्न्स आपके लिए मैं आगे लेकर आने वाली हूँ। तो ये रॉ हमारी सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट हुई। अब देखिए, रॉ टू रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, इसमें हम इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये 2 सिलाई हमारी प्लेन सीधी और उल्टी की हो जाएगी। उसके बाद हमारा पैटर्न जो है आगे चलेगा, लेकिन ये 2 सिलाइयाँ भी हमारी पैटर्न में काउंट होंगी। तो अब देखिएगा पैटर्न की रॉ 3, तीसरी सिलाई पैटर्न की, इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हमारा 3 फंदों का पैटर्न है, जिसमें से पहले हम 2 फंदों को इस तरह से बैक लूप से एक साथ बुनेंगे, गिराएंगे नहीं, फिर धागा घुमाएंगे ऐसे, और अब इन 2 फंदों के साथ इस अगले तीसरे फंदे को भी लेकर 3 का 1 कर देंगे। तो ऐसा करने से हमने 3 फंदों के 3 फंदे बनाए। फिर से देखिएगा, पहले 2 फंदों को एक साथ बैक लूप से बुनेंगे, गिराएंगे नहीं, धागा इस तरह से घुमाएंगे, फिर 3 फंदों को बैक लूप से एक साथ बुनते हुए गिरा देंगे ऐसे। तो इस तरह से हम 3 फंदों के 3 फंदे बनाते जाएंगे। पहले 2 का 1, धागा घुमाएंगे, फिर 3 का 1 ऐसे, 2 का 1, बैक लूप से धागा घुमाएंगे, 3 का 1। ऐसा करते हुए लास्ट में हमारे पास एक ही फंदा रहेगा, जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारे पैटर्न की रॉ 3 कंप्लीट हुई। पैटर्न की रॉ 4, चौथी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, ये देखिए ये फंदा उल्टा, फिर ये जो बीच का फंदा है जिससे हमने धागा घुमाया था, ये भी उल्टा, और ये अगला फंदा भी उल्टा। तो ऐसे हमने इन सारे ही फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। पर्ल ऑल, जब हम इन्हें एक उल्टा उल्टा बुनेंगे तो ऐसे ये दूर दूर आपको दिख रहे होंगे, बीच में स्पेस दिख रहा होगा, लेकिन जब हम ये रॉ बुनेंगे तो ये स्पेस अपने आप ही कम होता जाएगा इस तरह से। तो ये हमारी रॉ 4 कंप्लीट हुई। रॉ 5, 5वीं सिलाई, देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब इस बार हमने पहले 2 फंदे नॉर्मल सीधे बुनने हैं, 1 और ये 2। पहले हमने पैटर्न स्टार्ट कर दिया था 3 फंदों का, लेकिन जो हमारी ये 5th रो है, इसमें हम पहले 2 फंदे स्लिप करने का सीधे बुनेंगे। अब यहाँ से हमने फिर से रॉ 3 की तरह पहले 2 फंदों का 1 करना है, फिर धागा घुमाएंगे, फिर 3 फंदों का 1 करेंगे ऐसे। और यही हम पूरी रॉ में अब रिपीट करते हुए चलेंगे। 2 का 1, फिर धागा घुमाया, 3 का 1, 2 का 1, फिर धागा घुमाएंगे, 3 का 1। लास्ट में हमारे 2 फंदे रहेंगे जिन्हें हम नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमारी ये रॉ 5th कंप्लीट हुई। अब 6th रॉ, छठी सिलाई, फिर से हमने सारे ही फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। तो ये रॉ उल्टी बुनकर जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे।
फ्रेंड्स ये हमारी जो थी 5th रो थी। अब 6th रो भी हमने कंप्लीट की उल्टी बुनकर। अब 7th रो 7वीं सिलाई, इसको हमने फिर से थोड़ा सा चेंज करना है। फ्रंट जो स्टार्टिंग में पहले फंदे को स्लिप करने के बाद इस बार हम एक फंदा पहले सीधा बुनेंगे, फिर वही 2 का 1 धागा घुमाएंगे, फिर 3 का 1, फिर से पहले 2 का 1 बैक लूप से, फिर धागा घुमाएंगे, फिर 3 का 1। पूरी रो में यही रिपीट करते हुए चलेंगे। 2 का 1 धागा घुमाएंगे, 3 का 1। और इस बार हमारे लास्ट में 3 फंदे रहने हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा पैटर्न नहीं बनेगा क्योंकि एच स्टिच चाहिए, तो हमारे पास 2 ही फंदे बचे हैं। तो इन 2 फंदों को हम नॉर्मल सीधा बुनेंगे और एच स्टिच को भी सीधा बुनेंगे। इस बात का ध्यान रखना होगा आपको लास्ट में। तो ये हमारा इस तरह से एक ही पैटर्न को हमने 3 बार अलग अलग तरह से स्टार्ट किया है। रॉन्ग साइड से फिर से हम ये सारे फंदे पहले उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये रो उल्टे बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए हमने ये 8th रो 8वीं सिलाई कंप्लीट की और इन्हीं 8 सिलाइयों को ही हम बार बार रिपीट करेंगे। फ्रेंड्स फिर से हमने रो 1 में सारे फंदे सीधे सीधे बुने थे। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमारी ये पूरी रो अब सीधी सीधी आएगी। इसमें हमने वो वाला पैटर्न नहीं बनाना है जो हम 3 फंदों के 3 बना रहे थे। नॉर्मल हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे। तो हम जो है फर्स्ट रो को ही बुन रहे हैं। तो इन 8 सिलाइयों को ही बार बार जब रिपीट करते हुए चलना है तो देखिएगा ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनता जाएगा। बीच में ये स्पेस आता जाएगा। इस स्पेस के आने से क्या है कि ये जो आपका जाली वाला डिज़ाइन है, जो भी ये पैटर्न है, ये और भी उभर कर जो है दिखाई देता है। आप चाहें तो बीच की ये जो एक सीधी एक उल्टी रो है इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आपको 6 सिलाई को ही बार बार रिपीट करके फिर बनाना होगा। तो इसे ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू।